शिवराज सरकार का राम, रोजगार, तीर्थ दर्शन और जन कल्याण पर पूरा फोकस है। क्या है इसके मायने और 2023 में इससे क्या फायदा हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। इंदौर को प्रणाम करता हूं, इंदौर वालों को प्रणाम करता हूं। 2023 में जीत के लिए बीजेपी का प्लान, राम, रोजगार और तीर्थाटन अभियान। बीजेपी का 2023 के लिए जीत का मूल मंत्र यही है। चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त बचा है, ऐसे में सरकार का पूरा फोकस इन्हीं 4 बातों पर है। मतलब ये कि इन्हीं के जरिए 2023 फतह करने की तैयारी है। इसके मायने क्या है ये आपको आगे बताएंगे। इससे पहले सरकार क्या कर रही है ये आप जान लीजिए। तो राम वन गमन पथ निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की योजना है। रोजगार पर शिवराज एक्टिव है, नई भर्तियों की घोषणा कर चुके हैं। स्वरोजगार के लिए मदद आसान हो रही है। तीर्थ दर्शन योजना नए रूप में शुरू हो रही है। इसके लिए लाडली लक्ष्मी योजना पर फोकस बढ़ा है। इन्हें और धार देने के लिए शिवराज की सीधी नजर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव केंद्रित राजनीति नहीं करती। हम लोकतंत्र में हैं तो जनता के प्रति उत्तरदायित्व बनता है और जनता के प्रति जवाबदेही बनती है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर राजनीति करती है। और विकास में उन सब चीज़ों का समावेश है जिनका आपने जिक्र किया, चाहे वो रोटी हो, रोजगार हो, मकान हो, प्रभु श्री राम हो, राम वन गमन पथ हो। ये सारे के सारे विषय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर समाज से जुड़े हैं, उनसे जुड़े जिनके प्रति एक राजनीतिक दल के नाते बीजेपी की जिम्मेदारी है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करती है। देखिए, 2023 में मुद्दे रहेंगे, वो रहेंगे महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बहुत सातवें आसमान पे हैं। ये मुद्दे रहेंगे बेरोजगारी, मुद्दे रहेंगे रोटी, कपड़ा और मकान। आदमी त्राही मची हुई है चारों तरफ। इन सब चीज़ों पे चुनाव होगा। और राम तो सबके हैं, रामनवमी हम भी बनाते हैं। ये दुर्गा जी के दिन चल रहे हैं, हम भी उपास रखते हैं। हम भी हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान जयंती बनाएंगे। तो उसमें कौन सी नई चीज़ कर रहे हैं? अब जरा इसके सियासी मायने भी जान लीजिए। राम वन पथ से हिंदुत्व को धार मिलेगी, रोजगार से युवाओं को साधने में मदद मिलेगी, तीर्थ दर्शन योजना से बुजुर्ग सधेंगे, जन कल्याणकारी योजनाओं से लोग कनेक्ट होंगे। बीजेपी का मानना है कि अगर इन पर अच्छे से काम हो गया तो 2023 की राह आसान होगी। बीजेपी जो है यदि पॉजिटिव वोट मांगना चाहेगी तो उसे कुछ ऐसे मुद्दों पर जाना होगा जो उसके अपनी उपलब्धि के तौर पर, यदि आप रोजगार की बात कर रहे हैं, जैसे हम देखना ना, बहुत सारी गतिविधियां अचानक मध्य प्रदेश में बढ़ गई हैं। युवा संवाद हो रहा है, जो एक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आ रही है, कई तरह की योजनाएं आ रही हैं। तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, लेकिन एक्चुअल में जब लोगों को रोजगार मिलेगा तभी ये देखेगा कि ये बीजेपी के पॉजिटिव वोट के लिए जो कवायद की गई है वो सही है। तो अल्टीमेटली राजनीति जो मैंने कहा ना कि उसी दिशा में जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2-2.5 दशक से लगातार कर रही है। प्रदेश में आधे से ज्यादा वोटर युवा है, लेकिन रोजगार मिले बिना इन्हें साथ लाना मुश्किल है। इसलिए खुद शिवराज ने इस फ्रंट पर मोर्चा संभाला है। न सिर्फ नई नौकरी का ऐलान कर रहे हैं, बल्कि यूथ से सीधा संवाद भी कर रहे हैं, ताकि दिल की बात के जरिए युवाओं को साथ लाया जा सके। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए जोरों शोरों से तैयारियां करना शुरू कर दिया है। इस बार बीजेपी राम, रोजगार, तीर्थ के साथ साथ अलग तरह की योजनाओं को लेकर प्लानिंग कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि 2023 में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई रहने वाला है। आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मिशन 2023 को आखिरकार कौन जीतता है और इस मिशन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनता है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।